Namaste students, this is Priyanka Kannal from Kannal's Academy. Welcome to 10th standard. Today we will be starting with the first chapter of algebra that is called as linear equations in two variables. ये चैप्टर हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. इसका बेसिक्स रिमेन्स द सेम. इस चैप्टर में हम नया क्या सीखने वाले हैं इज ओनली हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विद डिफरेंट मेथड्स. Again, let us understand first what is linear equation and why we study linear equation for a daily life. समझो for an example मैंने ले लिया, this is a marker. One marker is costing ₹10. What will be the price of 10 such markers? बेसिक लाइफ में ले लिया, समझो मैंगोस ले लिए, 1 दर्जन का इतना है तो 5 दर्जन का कितना है. एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद इक्वेशंस. बट तब हमें नहीं क्लिक होता है कि ये एक बेसिक इक्वेशन है. इसका जब सॉल्विंग करते हैं मैथमेटिक्स में तब हम उनको नाम देते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आज हम सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई वी स्टडी, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया. इक्वेशन ना, इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब हम कोई भी दो चीज को साइमल्टेनियसली कंपेयर करते हैं और बीच में इक्वल आता है तब हम उसको इक्वेशन कहते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन क्या होता है? जब मैंने कहा 2x क्या हुआ? इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. पर जब मैंने 2x इज इक्वल टू 5 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? दो एक्सप्रेशंस एक टाइम पे एक जगह पे मिले एंड दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू. जहां पे एक LHS होता है, जहां पे एक RHS होता है, तब वो बन जाता है इक्वेशन. तो जब इक्वेशन बनता है उसके लिए उसको एक्सप्रेशन होना जरूरी है. नाउ ये इक्वेशन है. इक्वेशन हमने समझ लिया क्या होता है. कोएफिशिएंट क्या होता है? एक इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं. एक होती है कोएफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल, एक होता है डिग्री, इंडेक्स या पावर. ये तीनों का मतलब सेम. कोएफिशिएंट क्या है? इस केस में जो वेरिएबल के आगे होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, या एक नंबर जिसके पास कोई वेरिएबल भी नहीं होता तो भी उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ नंबर. नंबर क्या? रियल नंबर. रियल नंबर मतलब ये दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है. वेरिएबल जो नंबर के साथ जुड़ा हुआ अल्फाबेट रहता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे कि इस केस में x क्या है? x इसका वेरिएबल. डिग्री, इंडेक्स और पावर ये कहाँ पे होता है? ये रेस टू होता है वेरिएबल के ऊपर. वेरिएबल के ऊपर जो यहाँ पे सिचुएशन है उसको हम डिग्री बोलते हैं. जैसे कि उस केस में यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो इसका वेरिएबल का पावर क्या हो गया? 1. अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 रेस टू द पावर 2 तो यहाँ पे उसका डिग्री क्या हो जाता है? 2. समझ में आया? वैसे ही इस केस में फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब इट इज रेस टू द पावर 1. सो अभी तक हमने क्या समझा? दो एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल होता है देन इट बिकम्स इक्वेशन. कोएफिशिएंट होता है वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि इस केस में 2 है, जैसे कि इस केस में 5 है. वेरिएबल जो एक अल्फाबेट होता है, तो इस केस में x है. ये A to Z कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. डिग्री, इंडेक्स एंड पावर इज नथिंग बट रेस टू द पावर ऑफ अ वेरिएबल. सो दिस इज द बेसिक ऑफ एन इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? इसका हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे. इफ आई से ax plus by is equal to c. So this is the standard form of a linear equation in two variables. जब एक इक्वेशन वन वेरिएबल के साथ होता है then it is called as इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट जब इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. बट लीनियर का मतलब क्या? लीनियर मतलब वन मतलब यहाँ पे 1 कहाँ दिख रहा है? जैसे मैंने आपको अभी डिग्री समझाया, x के ऊपर जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. वैसे ही इस x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, इस y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1. सो लीनियर बेसिकली नाम आता है ये 1 से जो एक वेरिएबल का पावर होता है. सो लीनियर इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि द पावर
of the variable should be 1. कौन है इधर वेरिएबल x? तो इसका मतलब द पावर ऑफ द वेरिएबल x एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल y शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. सेकेंड कंडीशन, जैसे कि आप मेरे इक्वेशन में देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे यहाँ पे a b c दिया है. ये है तो कुछ कारण से है. क्या कारण है? a b और c, जैसे आप देख सकते हैं ये x के आगे है, y के आगे है. इसका मतलब x और y के आगे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स. तो जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं. तो सेकेंड कंडीशन है आपकी कोएफिशिएंट्स की, जो है मेरा a b and c. What is the condition of this coefficient? They should be real numbers. What do you mean by this? Real numbers मतलब वो दुनिया के कोई भी नंबर हो सकते हैं. Under a condition a and b should not be equal to 0. अभी तो मैं आपने बताया कि a b c दुनिया के कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट कंडीशन a and b की है. ए एंड बी जीरो नहीं हो सकते. क्यों जीरो नहीं हो सकते? क्योंकि ए आपको दिख रहा है किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्स के साथ. ए जब एक्स के साथ जुड़ा है, अगर ए मैं कह दूं जीरो है, तो जीरो मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स व्हाट? जीरो. इसका मतलब एक्स गायब हो गया, बचा कौन? सिर्फ वाई. इट इज अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल. सिमिलरली बी किसके साथ जुड़ा हुआ है? वाई के साथ. अगर b जीरो हो जाता है, then any number multiplied by zero becomes what? जीरो. तो y उड़ गया, तो बचा कौन? सिर्फ x. Again it is a linear equation but in one variable. और हम क्या सीख रहे हैं? linear equation in two variables, जिस कारण x and y दोनों का होना जरूरी है, जिस कारण a and b वो खुद से जीरो नहीं हो सकते. थर्ड चीज जो हम समझने वाले हैं वो है सोल्यूशन. आपको बार बार दिया जाएगा सॉल्व करे सॉल्व करे सॉल्व करे. मतलब क्या है? सोल्यूशन ढूंढे. सोल्यूशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब x एंड y ये दो वेरिएबल्स है. दो वेरिएबल्स है तो इसका मतलब दो इक्वेशंस होना जरूरी है. दो इक्वेशंस जब होंगे तो ही वो सॉल्व हो सकते हैं. जब दो इक्वेशंस होते हैं और वो सॉल्व हो सकते हैं तो ही उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है. नाउ व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? विल स्टार्ट नाउ. लेट अस अंडरस्टैंड once again what is this? एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस. इक्वेशंस में होना जरूरी है कोएफिशिएंट, वेरिएबल, डिग्री. स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए उसका जरूरत है ax प्लस by इज इक्वल टू c. जहां पे x एंड y वेरिएबल होते हैं, उनकी जो पावर है वो 1 ही होनी चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा. कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो a b and c होते हैं. वो दुनिया के कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट a and b जो है वो जीरो नहीं हो सकता. जब हम सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हम x एंड y की वैल्यू ढूंढते हैं. x एंड y सिंस दो वेरिएबल्स है इसलिए दो इक्वेशंस होते हैं, और दो इक्वेशन जब एक साथ एक समय पे आते हैं, जब आप उनको सॉल्व कर सकते हैं तो उनको बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट. व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस? जब मैंने कहा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और मैंने बताया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -7, ये दो टाइप के इक्वेशंस है. दो इक्वेशंस है बट दोनों एक ही साथ आए हुए. सेमीकोलन ने इनको सेपरेट किया है. इसका मतलब कि ये एक सिस्टम में आते हैं. इनको बोला जाता है लीनियर सिस्टम. इनको बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि ये सॉल्व हो सकते हैं. ये एक ही इक्वेशन का पार्ट है. ये एक कोई कंडीशन से निकले हुए इक्वेशंस. ना जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं. x का पावर 1 y का पावर 1, x का पावर 1 y का पावर 1, तो इसका मतलब हाँ ये लीनियर इक्वेशन है. ये दोनों साथ में आए हैं, इसका मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है. जब हम इनको सॉल्व करते हैं तब हम इन्हें सबसे पहले कंपेयर करना सीखते हैं.
कंपैरिजन हम जब करेंगे तब हम ध्यान से यहाँ पे देखें कैसे कंपैरिजन किया जाता है। अकेला इक्वेशन होता है तो ax प्लस by इज इक्वल टू सी। जब दो इक्वेशन होते हैं तब हम उसको कहते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मिस आपने x एंड y को क्यों 1 1 नहीं किया? क्योंकि x एंड y सेम दिख रहा है, इसलिए उनको x1 x2 नहीं कहा जाता। बट इसके आगे तो कोएफिशिएंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए उनको a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहा जाता है। तो जब हम इनको कंपेयर करें तब हमने देखा a1 जो है वो 7 है, b1 जो है वो 3 है, a1 7 b1 3 c1 जो है वो 10 है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली a2 यहाँ पे जो है वो 2 है, b2 यहाँ पे जो है वो 4 है और c2 यहाँ पे जो है वो -7 है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने -3, तो ये b1 क्या हो जाएगा -3। अब आप किसी को जब आपको ये इक्वेशन दिया जाता है आप इसको a1 के साथ कर सकते हैं, इसको a2 के साथ कर सकते हैं, बट पूरे इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन के साथ किया जाता है। हम हमेशा ये लेते हैं जो पहला इक्वेशन है उसको पहले के साथ, जो दूसरा इक्वेशन है उसको दूसरे के साथ। अगर यहाँ पे मैंने रूट दे दिया तो ये हो जाता है रूट, मतलब एग्जैक्टली वो पूरा नंबर उठाया जाता है। सो आज हमने यहाँ ये सीखा कि सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन है या नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे ताकि हमें a1 मिले, b1 मिले और c1 मिले। इसका इस्तेमाल जो होने वाला है वो सॉल्विंग में होने वाला है, जब हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तब हमें पता चलेगा। बट आज हम वापस कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है और कंपैरिजन कैसे होता है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है या नहीं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू -10। इधर x की जो डिग्री है वो 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 5, 7 and 10 they are what? They are numbers. So yes, it is a linear equation in 2 variables. Second, 2x plus 5 और 2x is equal to 5. x की जो डिग्री है वो 1 है, बट यहाँ पे y नहीं है। So it is what? It is linear equation in 1 variable. हमें क्या चाहिए था? linear equation in 2 variables, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड मैंने लिया -3x -7y is equal to 15. अगेन x जो मेन, सबसे पहले क्या देखेंगे? x raised to the power 1 y raised to the power 1. It is what? It is 1. So it is a linear equation in 2 variables where this and this are the real numbers. Next मैंने किया तो ये है 7x raised to -2 plus 5 y raised to 1 is equal to 20. अब y का डिग्री तो 1 है, बट x का क्या है? -2। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ही हमारी नहीं होगी, जो x एंड y का पावर है वो ही 1 नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे कि द डिग्री ऑफ x इज नॉट 1, इट इज -2, इट इज दिस दैट, कुछ नहीं, it is not 1, therefore it is not a linear equation. अब मैंने कहा 7x raised to √2 plus 5y raised to nothing is equal to 25. अगेन रूट नहीं चलेगा, हमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1। सिमिलरली वैसे मैंने इधर ले लिया -3 भी नहीं चलेगा, हमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं। आई होप ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए सबको। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कंपैरिजन के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। सी ये बेसिक है, अगर ये समझ गया तो आपका एक्सरसाइज का एक पार्ट समझ में आ जाता है। लेट अस कंपेयर। हमने एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 25 सेमीकोलन -5x माइनस 2y is equal to 15. इस
सिचुएशन में हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इक्वेशन कोई भी हो बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है, दिख रहा है आपको? इक्वेशन कोई भी हो बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इस वजह से हम जब कंपेयर करें तो a1 वैसे आप देख पा रहे क्या है 3, b1 वैसे आप देख पा रहे क्या 10 और c1 वैसे आप देख पा रहे हैं 25। सिमिलरली a2 जैसे आप देख पा रहे हैं -5, b2 -2 एंड c2 15। अगर मैंने यहाँ पे 3 की जगह पे √3 कर दिया तो ये क्या हो जाता है √3, एग्जैक्टली कॉपी किया जाता है। अगर इसके आगे माइनस है तो इट बिकम्स -√3। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। हम आपके पास एक वर्कशीट पास करने वाले हैं जिसमें हम 2 चीजें आपको देने वाले हैं। एक तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। आइडेंटिफाई करते समय आपको उसके स्टेप्स लिखने हैं। सिंस द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 therefore it is a linear equation। a b c are real numbers। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, therefore it is a linear equation। अगर x की जो डिग्री है वो 1 नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे कि it is not a linear equation because the degree of variable is not equal to 1। सेकेंड क्वेश्चन होगा कंपेयर करते समय आपको ये बताना है कि a1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इन वैल्यूज के साथ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।